साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, महाभारत के समय की बात है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और ज़मीन को साफ करने के लिए किया गया था। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उस गौरैया का घोंसला ज़मीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उस गौरैया की संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन गौरैया के बच्चे अभी बहुत छोटे होने की वजह से उड़ने में असमर्थ थे। कमज़ोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते हुए देखा। वो युद्ध की मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उस छोटी सी गौरैया ने भगवान श्री कृष्ण जी के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार से वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। जाकर कहने लगी, हे प्रभु, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। अब ये सुनकर सर्वव्यापी भगवान बोले कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप मेरे बच्चों को मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। साध संगत जी, गौरैया की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण ने उस गौरैया से एक साधारण इंसान की तरह बात की, जिससे उनका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। अब गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप तो स्वयं ही काल के नियंता हैं। ये बात तो मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए तुम भोजन का संग्रह करो। गौरैया और भगवान श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। अब गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। अब 2 दिन के बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दे दो। अब ये सुनकर अर्जुन चौंक गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार न उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वो ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, प्रभु, आप मुझे आज्ञा दें। अर्जुन ने ये बात दृढ़ विश्वास के साथ कही और कहा कि मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है। अब चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार कर नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अब अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाए कि भगवान श्री कृष्ण जी एक आसान सा निशाना भी चूक गए। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, क्या मैं प्रयास करूं? अब अर्जुन की प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दे दिया और कहने लगे कि कोई और कार्यवाही की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, लेकिन केशव,
आपने हाथी को तीर क्यों मारा? भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय, उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। अब ये सुनकर अर्जुन ने हैरानी से कहा, कौन सी गौरैया? फिर अर्जुन ने कहा, केशव, वो हाथी तो अभी भी स्वस्थ और जीवित है, उसके तो केवल गले की घंटी ही टूट गई है। अब अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शंख फूंकने का निर्देश दिया। इसके बाद युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अब अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव वहां पर मौजूद थे जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान शरीरों और हड्डियों से भरा पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण जी एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, क्या आप मेरे लिए ये घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? अब ये निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु फिर भी अर्जुन के समझ में नहीं आया कि आखिरकार विशाल मैदान में, जहाँ बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की ज़रूरत थी, भगवान श्री कृष्ण उसे धातु के एक छोटे से टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कह रहे हैं? अब यही विचार मन में लाकर अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से भगवान की ओर देखा। भगवान श्री कृष्ण ने दोहराया, हाँ, यही घंटी, ये वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी और जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के वो भारी सी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। अब जैसे ही अर्जुन ने उस घंटी को उठाया, उस घंटी के नीचे देखकर अर्जुन की जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5, 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकलकर वो गौरैया और छोटे पक्षी भगवान श्री कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े ही आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। अब ये देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मुझे माफ़ करें। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मानवों की तरह व्यवहार करते हुए देख मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने एक छोटी सी गौरैया की श्रद्धा और विश्वास की लाज रखी और उसके पूरे परिवार को बचाया। साथ संगत जी, आप सभी को आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।